अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस ट्यूटोरियल में ये सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery उसका बेसिक इस्तेमाल किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। jQuery के बारे में मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। जब आप थोड़ा पीछे चले जाएं, तकरीबन 2004-5 में, इस मुझे एग्जैक्ट साल तो याद नहीं, ये उस वक्त की बात है जब जावास्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पे तमाम ब्राउज़र पे एक इक्वली सपोर्टेड नहीं होती थी। यानी जावास्क्रिप्ट का एक पेज नहीं था, एक ही कमांड के लिए एक ब्राउज़र कोई और सिंटैक्स सपोर्ट करता था और दूसरी वो उसी कमांड के लिए कोई दूसरा ब्राउज़र दूसरा सिंटैक्स सपोर्ट करता था। उसका नुकसान ये होता था कि आपकी बनाई हुई वेबसाइट या आपका बनाया हुआ वेब पेज जो है वो जब मुख्तलिफ ब्राउज़र्स में ओपन होता था, अब चूंकि उसमें स्क्रिप्ट तो एक जैसा होता था, तो वो जो फ्रंट एंड डेवलपर है या स्टैक फुल स्टैक मेरी तरह का जो डेवलपर है, उसको फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो जावास्क्रिप्ट एक हेक्टिक थी, एक बहुत बड़ा दर्द सर थी। तो उस दौर में जब ये jQuery आई थी, तो ये एक नेमत थी, क्योंकि आप इसके अपने सिंटैक्सेस थे। एक्चुअली तो बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट ही इस्तेमाल हो रही होती थी, मगर इन्होंने अपना एक सिंटैक्स बना दिया और उसके अंदर खुद ब खुद ही चेक लगा दिए कि वो ब्राउज़र के मुताबिक ऑटोमेटिकली वो सिंटैक्स जो है वो परफॉर्म करता था। जैसे कि एक सिंटैक्स मुझे याद है, अगर आपने HTML का कोई ऑब्जेक्ट हाइड करना होता था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो उस वक्त के दौर में इंटरनेट एक्सप्लोरर किया करता था। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट एक्सप्लोरर में बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं थी। वो क्या करता था कि बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट सिंटैक्स है वो देता था। मुझे ये अभी अच्छी तरह की याद है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मसला होता था उस वक्त हमें। तो jQuery आई, तो jQuery ने सारे मसले हल कर दिए। jQuery की सबसे अच्छी बात कि ये एग्जैक्ट जो CSS के सिलेक्टर्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिलेक्टर्स jQuery इस्तेमाल करता है। सिलेक्टर क्या होता है? जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे HTML के पेज के अंदर जो जितनी जिनकी भी क्लास ABC है, वो सारे सिलेक्ट हो जाएं और वो हाइड हो जाएं, या वो उनका साइज़ ये फिक्स हो जाए, या उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इस तरह का काम जो है, या उनका क्लिक इवेंट जो आपने वो कैच करना होता था। तो इस तरह के काम जो करते हैं आप, डॉट लगा के ABC लगा के CSS में करते हैं, तो बैकग्राउंड कलर देते हैं, वो चेंज हो जाता है। सेम वही सिलेक्टर आपका jQuery इस्तेमाल करता है। तो jQuery है क्या? बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको आपने अपने स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर लेना है। आइए इसका बेसिक यूजेज हम लोग देखते हैं। मैं एक HTML की फाइल बनाता हूँ। jQuery.html, यही मैं इसका नाम रख देता हूँ। इसके अंदर मैं HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उसका टाइटल बेसिक यूज ऑफ jQuery, jQuery.html। अब ये चूंकि जावास्क्रिप्ट है, आप jQuery की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसको डाउनलोड करके अपने इस स्क्रिप्ट में इंक्लूड करवा सकते हैं। उससे बेहतर है कि मैं इसका CDN इस्तेमाल कर लेता हूँ। जो इस वक्त तक की लेटेस्ट मेरी jQuery का वर्जन है वो ये मैं मिनीफाइड वर्जन, यहाँ से पूरा स्क्रिप्ट टैग, या मैं खाली इसका लिंक उठाता हूँ और इसको स्लैश बॉडी से बिल्कुल पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ, वो पेस्ट कर देता हूँ। ये jQuery इस वक्त मेरे इस डॉक्यूमेंट का, इस HTML पेज का पार्ट बन गई। ये आप देख सकते हैं। ओके, अब इसका बेसिक इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कि मैं एक डिव बनाता हूँ जिसकी ID div1, div2, div3, इसके अंदर भी लिख देते हैं div1, div2, div3, और एक बटन बना लेता हूँ, उसका मैं नाम रख लेता हूँ और उसकी ID रख लेता हूँ btn1। मैं रीडायरेक्ट करता हूँ, सॉरी रिफ़्रेश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये डिव, मैं कुछ इनको CSS लगा देता हूँ जी, यानी जितनी भी डिव हैं उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे कर देते हैं। ये मैंने एक वो लगाई। ओके,
अब मैं जावास्क्रिप्ट अपना लिखता हूँ, मगर jQuery के इंक्लूड करवाने के बाद, ताकि jQuery की कमांड्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, jQuery का अपना एक सिंटैक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो सिंटैक्स शुरू होता है डॉलर साइन से। डॉलर साइन इन लोगों का अपना सिंटैक्स है जो उन्होंने बनाया है। डॉलर साइन के बाद आप दे सकते हैं जो CSS का सिलेक्टर है ब्रैकेट के अंदर। यानी मैं कहता हूँ कि जितनी भी डिव टैग हैं उनकी CSS बदल दो, उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज करके सुर्ख रेड कलर कर दो। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें मैंने CSS के थ्रू जितनी भी डिव हैं उनका बैकग्राउंड कलर ग्रे रखा था, मगर जैसे ही पेज लोड हुआ ये jQuery के बैकग्राउंड कलर्स वाले चेंज करने वाले कोड्स ये एग्जीक्यूट हुए और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि जब भी आपने ये इस्तेमाल करने हैं तो इसका सही तरीका ये नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपका HTML पेज जो है वो हैवी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट लोड होने में, क्योंकि मेरा ये वाला HTML पेज तो बिल्कुल लाइट सा है, कुछ HTML लोड होने में थोड़ा सा वक्त लगाएं। और जैसे कोई इमेज लोड हो रहा है या कोई आपने एजेक्स कॉल की है या रिमोटली कहीं से डाटा आ रहा है, तो वो कहीं से रिमोटली डाटा आने के बाद जो एलिमेंट आपके HTML पेज में जनरेट होंगे, ये जो डिव बनेगी, उनको फिर ये कोड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये पहले ही कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब पेज लोड होगा, मगर आपका जो डाटा है वो लेटर ऑन लोड होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी कोड्स हैं, जब पेज की लोडिंग मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए जो आपको एक सिंटैक्स प्रोवाइड करता है jQuery, वो ये है फंक्शन। इसके अंदर अब आप जितने कोड लिखेंगे वो सारे कोड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेज लोडिंग वो एग्जीक्यूट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, पेज की लोडिंग कंप्लीट होने के बाद। तो बेहतर है आप अपनी प्रैक्टिस बना लें। इवन आपने इवेंट्स लिखने हैं, क्लिक इवेंट या कोई भी जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं, माउस ओवर इवेंट, एंटर इवेंट, माउस एंटर इवेंट या की प्रेस इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं, क्लिक इवेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो किस तरह बाइंड कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीका है। ये जैसे मेरे पास एक बटन है, मैं कहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं इस बटन के ऊपर, तो जो ये div2 है, सेकेंड div है जो जिसकी आईडी div2 है, इसका सिर्फ कलर चेंज हो, बाकी div1 और div3 का ना हो। मैं अगर इस कोड को कमेंट करूं तो देखें कलर चेंज नहीं हुआ। अब मैं इवेंट बाइंड करने का तरीका ये है, मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑन क्लिक, किसके ऊपर, btn1 के ऊपर, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए यहाँ पर। यानी मैंने ये कहा है मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक इवेंट बाइंड हो जाए, जो ये सिलेक्टर मैंने दे दिया btn1, और फंक्शन क्लिक करने पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो div2 है उसका CSS उसकी चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाए, जो मैंने पहले किया था जी। ये देखें फ्रेश, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, आपने देखा कि सिर्फ div2 इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि जब मैंने पहले बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो मैंने बैकग्राउंड डैश कलर, जो CSS का एग्जैक्ट ये सिंटैक्स है जो हम यहाँ पे भी मैंने दिया है, CSS के अंदर हम जो सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड और C कैपिटल स्नेक जो वो होता है स्ट्रिंग, उसको इस्तेमाल किया। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो कुछ चीज़ें इस तरह से सपोर्ट करती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आप बैकग्राउंड कलर को इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। और अच्छा, मज़ीद हम लोग इसका कोई मैजिक देखते हैं। यानी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो इनकी आईडीज़ नहीं है, आप फ़र्ज़ करें खाली डिव्स हैं और मैंने div2 को हाइड करना है।
एग्जैक्ट मुझे ये पता है कि कितनी डिव्स हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो बिल्कुल जो CSS का सिलेक्टर है, div child ntx child 2, आगे वही CSS बैकग्राउंड चेंज कर दें आप। ये देखें, रिफ्रेश क्लिक किया तो ये देखें सेकेंड डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से भी आप जितने भी हैं, अगर आपने लास्ट डिव जो है उसको आपने करना है, लास्ट चाइल्ड, तो बिल्कुल जो आखिरी डिव होगी, डजेंट मैटर कितनी भी डिव्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, पहली डिव को करना है तो फर्स्ट चाइल्ड। इस तरह से आप डिफरेंट जो CSS के सिलेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी jQuery का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये बहुत आसान है jQuery के इस्तेमाल। अच्छा, और मज़ीद चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर। मैं कहता हूँ div2 के कंटेंट, ये जो div2 है इसका CSS भी चेंज हो, और साथ में इसके अंदर मौजूद जो कंटेंट है, हेलो आई एम चेंज्ड, रिफ्रेश, ये देखिए div2 ना सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर तब्दील हुआ बल्कि उसके अंदर का कंटेंट भी चेंज हो गया। HTML चेंज करनी हो तो HTML भी चेंज हो सकती है, टेक्स्ट खाली चेंज करना हो तो टेक्स्ट भी चेंज हो सकता है। टेक्स्ट में और HTML में फ़र्क ये है कि जब आप HTML चेंज करेंगे, फ़िलहाल तो आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, HTML चेंज करेंगे तो आप इसके अंदर टैग्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको इटैलिक टैग लगा देता हूँ, ये देखिए, अब चूंकि मैंने टेक्स्ट किया है तो ये टैग एज इट इज़ आ गया। अगर मैं इसको HTML करूँगा तो ये HTML के तौर पे परफॉर्म करेगा। ये देखिए, ये इटैलिक हो गया। अच्छा, इसको मज़ीद मैं चाहता हूँ कि मैंने मोर देन वन CSS इंप्लीमेंट करनी है, तो आप इसके अंदर JSON फॉर्मेट में डेटा लिख सकते हैं इस तरीके से। ये एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। आपने कहा कि इसका कलर वाइट हो जाए, क्लिक, देखें टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। मैं इसको एंटर करके दूसरी लाइन में ले लेता हूँ। अच्छा, ये आप जो नोट कर रहे हैं कि ये मैंने .css लगा के और फिर .html लगा लिया, इसको हम कहते हैं चेन मेथड्स। मैं इस तरह भी कर सकता था कि इसको दोबारा लिखता, इसको यहाँ क्लोज कर देता इस स्टेटमेंट को, इसको दोबारा लिखे, उसको कहता है कि .html। मगर इसका एक तो नुकसान ये होगा, एज अ डेवलपर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि आपका पेज स्लो होगा, क्योंकि आपके ब्राउज़र को उतनी मरतबा ये जो आपके सेलेक्टर्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सेलेक्टर ऐसे ही परफॉर्म नहीं होते, पूरा डॉक्यूमेंट देखता है और उसके अंदर वो सर्च करता है। वो जो सर्च वाला काम है 2 मरतबा करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप चेन मेथड्स इस्तेमाल करें और इनको इस तरीके से लिख दें जिसमें आपको समझने में भी आसानी रहे। ओके, मैं मज़ीद करता हूँ CSS। मैं कहता हूँ पैडिंग जो है वो हो जाए 20 पिक्सल, क्लिक, ये देखिए। मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए, 20 पिक्सल हो जाए फ़ॉन्ट साइज़ भी, क्लिक इवेंट, ये देखिए। अच्छा, सिर्फ क्लिक इवेंट ही नहीं, हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोई भी इवेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ डबल क्लिक, DBL क्लिक। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने वो सिंगल क्लिक इवेंट ख़त्म ही कर दिया। डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, तब वो काम होगा। ओके, मैं सिर्फ ये कहता हूँ होवर, माउस होवर बन होता है, माउस होवर यानी सिर्फ मैं माउस लेके जाऊंगा ऊपर बटन के ऊपर तो ये काम हो जाएगा। ये देखिए, नहीं, ये होवर होवर है खाली, नहीं, ये मुझे माउस ओवर होता है। माफ़ कीजिएगा, मुझे इवेंट का नाम भूल गया, माउस ओवर। यस, ओवर वो डिफरेंट चीज़ होती है। देखिए,
मैं माउस ऊपर लेके गया हूँ तो ये काम हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि माउस ऊपर लेके जाऊँ तो ये हो जाए, और माउस में जब नीचे लेके आऊँ, वापस लेके आऊँ, पीछे करूँ तो वापस वो नॉर्मल हो जाए। तो एक इवेंट और बाइंड कर दें आप इसी तरह का, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन माउस आउट, माउस जब उससे आउट हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से, किससे, btn1 से, तो ये फंक्शन परफॉर्म। अच्छा, अब एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब मैं इस वक्त जो बटन 1 की पोजीशन है वो इस लाइन के इक्वल है, यानी मैं जैसे ही माउस लेके जाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली माउस आउट परफॉर्म हो जाएगा। तो इसको बेहतर तरीके से देखने के लिए कि इस बटन को मैं उठा के इन सारी डिव्स से ऊपर ले जाता हूँ। अब ये होगा फ़ायदा कि मैं जब इसमें माउस लेके जाऊंगा तो वो अपनी जगह पे है बटन, ताकि जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता रहे। ओके। अच्छा, डिव भी, मैं जो डिव 2 है इसको आईडी लगा देता हूँ। बटन ऊपर परफॉर्म करने की वजह से इसका नंबर अब 2 नहीं रहा, इसका नंबर अब 3 हो गया, इसलिए आपने देखा पहले डिव उसको इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मैं यहाँ पर ऐसी डिव जिसकी आईडी डिव 2 है, डजेंट मैटर वो कहीं पे भी है, वही परफॉर्म होगी। सेम कोड्स मैं कॉपी कर लेता हूँ, माउस आउट के इवेंट में पेस्ट करता हूँ। एक तो इसकी HTML वापस एग्जैक्ट div 2 हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो पहले था वही ग्रे वाला वापस हो जाए, और कलर भी ब्लैक हो जाए, पैडिंग भी 0 हो जाए, और फॉर्म साइज़ जो अभी इस वक्त मौजूदा है मुझे याद नहीं, ऑटो कर देते हैं, मे बी ऑटो काम करे। रिफ्रेश, ये देखें माउस जब तक इसके ऊपर है, माउस जैसे ही मैं इससे बाहर लेके जाऊंगा तो ये हो जाए। अच्छा जी, फॉन्ट साइज़ ऑटो पे नहीं काम कर रहा, मुझे अब ये नहीं पता कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या है, इसके लिए मैं अभी चेक करता हूँ। जी, ये हम देख सकते हैं फॉन्ट 16 पिक्सल है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो मैं 16 पिक्सल कर देता हूँ, वापस इसको बंद करते हैं, रिफ्रेश, माउस इसके ऊपर लेके जाऊंगा, बाहर लेके जाऊंगा, ये देखें, ये कोई चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। जी, आपने देखा कि ये बिल्कुल बेसिक यूज़ है जे क्यूरी का। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर, वो जानना चाहते हैं कि जे क्यूरी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने आपको बिल्कुल ही बेसिक इस्तेमाल बताया है जे क्यूरी का। जे क्यूरी बहुत काम की चीज़ है। आप जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो इन बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जे क्यूरी को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर, या जो मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना जे क्यूरी का इस्तेमाल, वो समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।